अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप लोगों से काफ़ी दिन से मिल नहीं सका, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं मुसलसल ट्रैवलिंग के अंदर हूँ, तो आप लोगों से बात नहीं हो सकी। मैंने वो वीडियो बनाई थी कि मेरे कंटेंट को मोनेटाइज़ करें। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो मेरी वीडियोज़ हैं जिनको लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले, अगर आप उनको अपलोड करेंगे तो ज़्यादा चांसेस कि लोग उसको ज़्यादा देखेंगे। खामोश बद्दुआ जो थी वो कोई 6 मिलियन से ऊपर व्यूज़ मिले उसको फेसबुक के ऊपर। बाप के ऊपर जो वीडियो थी उसके कोई 4-5 मिलियन व्यूज़ हो गए। तो तकरीबन कोई मेरी 500 साढ़े 500 वीडियोज़ में से कोई 50 से ऊपर वीडियोज़ ऐसी हैं जो काफ़ी वायरल गई हैं। तो अगर आप सॉर्ट बाय कर लें व्यूज़ के हिसाब से, उनको अपलोड कर दें तो आपको फ़ायदा होगा। खैर, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक ये है कि अपने जहन का ख्याल रखें। देखिए, अगर आपको कोई शख्स मिले जो अपनी सेहत का ख्याल ना रखता हो, अपने पेट का ख्याल ना रखता हो, तो आप उसका बिहेवियर देखेंगे कि वो जो भी उसको मिलता है वो खाता रहता है। एक रेडी वाले के पास गया, वहाँ से दही बल्ले खा लिए। अगले ढाबे पे गया, वहाँ से चाय पराठा खा लिया। उसके बाद उसको कोई मिल गया फास्ट फूड, तो वहाँ से उसने चिकन बर्गर खा लिया, जिंगर बर्गर खा लिया। वहाँ से आगे चला, वो उंडेलता चाहता है, कभी गोलगप्पे खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी चिकनाई वाली चीज़ें खा रहा है और सेहत का ख्याल नहीं रख रहा। तो कुछ ही अर्से में आप देखेंगे कि उस शख्स की सेहत ख़राब हो जाएगी, उसकी तोन निकल आएगी, उसको हैज़ा हो जाएगा, उसको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। और कोई भी साहिबुल अकल शख्स, साहिबुल राय शख्स उसके बारे में ये नहीं बोलेगा ये कोई समझदार आदमी है, क्योंकि उसने अपने पेट को कचरा कुंडी बना दिया है। कचरा कुंडी में क्या होता है, कोई बंदा आके इधर से कचरा फेंकता है, कोई इधर से कचरा फेंकता है, कोई इधर से कचरा फेंकता है, और वो एक ऐसी ताफुन ज़दा जगह हो जाती है कि कोई भी आदमी वहाँ जाना पसंद नहीं करता। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या ज़्यादा अकल वाला, क्या कम अकल वाला, कोई भी वहाँ पे नहीं जाता। बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने जहन का ख्याल रखना चाहिए। हम में से बहुत से लोगों ने अपने जहन को कचरा कुंडी बनाया हुआ होता। याद रखिए, हर चीज़ सुनने वाली नहीं होती, हर शे देखने वाली भी नहीं होती। आज आप इसका सियासी टॉक शो सुनते हैं, कल उसका सुनते हैं, परसों किसी और का सुनते हैं। आप जो चाहे न्यूज़ कंज्यूम कर रहे होते हैं। एक शख्स था 94 साल की उम्र में मर गया, वो 20 साल तक नहीं आया था। अगर ये न्यूज़ नहीं पता होती तो आप बताइए आपकी दीन और दुनिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता। किस बंदी ने किसको, अहद ने सज्जल को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। ये जो न्यूज़ लगाई हुई थी फ्रंट पेज के ऊपर ना, अपने उसकी वेबसाइट के ऊपर, ला हौल वला कुव्वत। अगर आपको ये नहीं पता होता तो दुनिया में या दीन में किस चीज़ की आपकी कमी हो जाती। आप रील्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो अंगूठा घुमा रहे होते हैं, मुसलसल घुमा रहे होते हैं। बहुत सारा कंटेंट आ रहा होता है जो पहले बात तो किसी तरीके से भी शरई तौर पे जायज़ नहीं होता। ये गंदी चीज़ें ना आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर यही आपके दिमाग में चलती रहती हैं, यही आपकी नमाज में आती हैं। जो कुछ भी ऐसा देखेंगे ना, जब नमाज़ पढ़ेंगे बोलेंगे अल्लाहु अकबर, और ये चीज़ें सामने आके आपकी खड़ी हो जाएंगी, ना रुकू कर सकेंगे ना सजदा कर सकेंगे, और यही चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही होंगी। इसी तरह की वाहियात स्टोरीज़ पढ़ते रहेंगे। जब वही किरदार, वही रिश्तेदार, वही लोग आपके सामने आएंगे तो तमाम चीज़ें मैनिफेस्ट होके आपके सामने आ जाएंगी, इनकी विजुअलाइजेशन हो जाएगी, और ये ज़िंदगी से, इस गंदी चीज़ से जहन निकल नहीं सकेगा। तो बिल्कुल भी कोशिश करें कि रील्स वगैरह के ऊपर टाइम बर्बाद ना करें। टिकटॉक अगर आपके पास है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। फेसबुक रील के ऊपर सिरे से जा ही नहीं, अल्लाह करे वो कोई ऑप्शन बना दें कि रील आपके सामने ही ना आए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप कोई अगर लोग इस तरह की उल्टी सीधी वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं तो आप उसको अनफॉलो कर दें। अजीब चक्कर ये है कि मजाक के नाम के ऊपर और इंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर बड़े बड़े समझदार लोग हमारे ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जिसको अगर वो शेयर नहीं करें तो कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता और लोगों का बहुत टाइम ज़ाया होता है। और बाकी बदतमीज़ी ये सियासी शोज़ ने पूरी कर दी है। इस बंदे ने क्या कहा, उस बंदे ने क्या कहा, सबके पास अंदर की खबर है, दुनिया भर के अंदर की खबर है, किसकी मीटिंग में क्या हुआ, किस बंदे ने कहाँ साजिश की। एक अंदर की खबर जो नहीं है वो अपने आप की। दुनिया भर के अंदर में, अंदरून में घुसने की कोशिश करते हैं, कभी अपने अंदर भी तो झाँकिए ना, देखिए आपके अंदर क्या चल रहा है, दिल में कितना निफाक है, दिल में कितनी में है, दिल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये दिल अल्लाह से कितना करीब है, इस दिल के अंदर कौन कौन सी साजिशें चल रही हैं जिन्होंने पक्का यकीन बना लिया है कि आपको जहन्नुम में पहुँचा के छोड़ेंगी। जिस अंदर की खबर आपको होनी चाहिए ना, वो सिर्फ आपके अपने अंदर की है। इसके अलावा यकीन जानिए, अगर किसी के भी अंदर की खबर आपके पास है ना तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। छोटा सा रिमाइंडर है, कोशिश करें आज के बाद अपने जहन को साफ़ सुथरा रखें, अच्छे लोगों को सुनें, अच्छी बातें सुनें, अच्छे लोगों को देखें, अच्छी चीज़ें देखें। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है, पहाड़ हैं, झरने हैं, घूमने निकल जाइए, कोई अच्छी चीज़ें देखिए,
कुरान शरीफ के ऊपर नज़र रखिए, अहादीस पे नज़र रखिए, कोई इस्लाफ की चीज़ें पढ़िए। नहीं कर सकते तो ना सुने, नहीं देख सकते तो ना देखें, खामोशी से सर झुका के घर में बैठे रहिए। अगर आपके आसपास में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको सुना जा सके, आसपास में ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनको देखा जा सके, सर झुका के घर में बैठे रहिए, अल्लाह से मदद मांगते रहिए, स्किल्स के ऊपर तवज्जो दीजिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स ज़िंदगी में बदलाव का बाइस कभी ना कभी तो ज़रूर बनेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।